जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अपनी चुनी हुई सरकार बनेगी और लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो एक तरह से हल होंगे। लेकिन तस्वीर इसके बिल्कुल बरक्स है। उमर अब्दुल्ला सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया है। लेकिन इसके बाद तस्वीर क्या है? क्या बुनियादी जो मसाइल हैं वो हल हुए हैं? जो लोगों के बिल्कुल पानी, बिजली, सड़क जैसे बुनियादी जो मसले हैं, क्या उन पर काम हुआ है? दरअसल ये मुद्दा इस वजह से हम उठा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से बडगाम की सड़कों पर मंजर दिखाई दिया, वो सिर्फ एक एहतजाज नहीं था, वो एक सिसकी थी, एक पुकार थी, एक ऐसी आवाज थी जो बारिश, बर्फ, मौसम किसी चीज से नहीं डरती, लेकिन अब प्यास से डरने लगी है। जी हां, ये लोग सियासी नारों के लिए नहीं निकले थे, ये स्टेटहुड मांगने के लिए नहीं, मुस्तकिल रियासत के लिए नहीं, 370 के लिए नहीं, बल्कि वो सिर्फ पानी चाहते हैं। वो पानी जिसे हर हुकूमत बुनियादी हक कहती है। मगर बडगाम के लोग इसे कतरे के लिए इन दिनों तरस रहे हैं। शहरियों का कहना था कि रियासत का दर्जा बाद में भी मिल जाएगा, पहले हमें पीने का पानी दो सरकार। यह जुमला सिर्फ एक मुतालबा नहीं है, यह एक पूरी कहानी है। वो कहानी जिसमें 1 साल से बुनियादी मसाइल अपनी जगह खड़े हैं और सरकार के वादे कहीं और। यानी 1 साल सरकार को मुकम्मल हो गया, लेकिन इस एक साल के कामकाज की अगर जांच पड़ताल की जाए, गहराई में जाकर देखा जाए, तो यह साफ होगा कि पिछले 1 साल में लोगों के बुनियादी जो काम है वो एक तरह से हल नहीं हुए हैं। जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। दरअसल बडगाम में प्यास की कहानी पर आप देखिए कि इतना बड़ा मसला पानी का बना हुआ है बडगाम में और बडगाम के आसपास के इलाकों में, जहां पर अब लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए, लोग सड़कों पर कब निकलते हैं? जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब वो एहतजाज करते हैं, तब वो सड़कों पर उतर कर आते हैं और उनका गुस्सा फूटता है। बडगाम के कई देही इलाकों में पिछले कई महीनों से साफ पीने के पानी का शदीद बहरान है। जी हां, एक एक घूंट पानी को लोग यहां पर तरस रहे हैं और यह बात किसी और इलाके की हम नहीं कर रहे हैं। दरअसल बडगाम श्रीनगर से ज्यादा दूरी पर नहीं है, यानी जो रियासत का और जम्मू कश्मीर का दिल है श्रीनगर, उसके आसपास के जो इलाके हैं, यानी चिराग तरे अंधेरा एक तरह से कहा जा सकता है कि श्रीनगर के पास बडगाम का इलाका है और यहां पर पीने के पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है। न घरों में पानी पहुंच रहा है, न टैंकर्स का कोई निजाम है और ना ही लाइनों की कोई मरम्मत। मजबूर होकर लोगों ने श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे ब्लॉक कर दिया और यह एहतजाज किसी सियासी जमात की कॉल पर नहीं था, बल्कि जिंदगी की बुनियादी जरूरत के लिए लोग एहतजाज करने पर मजबूर हुए थे। और इसी वजह से लोगों ने कहा कि सरकार पहले हमें पानी दे दो, सियासत तो बाद में भी होती रहेगी। और आप देखिए कि एक मुअम्मर शख्स ने कैमरे के सामने बस इतना ही कहा कि हमें रियासत नहीं चाहिए, स्टेटहुड हमें चाहिए, हमें रियासत भी चाहिए, लेकिन सब ठीक है, इस पर सियासत होती रहे, स्टेटहुड का मुतालबा भी होता रहे, मगर पहले हमें पीने का पानी चाहिए। हम जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो स्टेटहुड और मुकम्मल रियासत का दर्जा हमारे किस काम का है? यह जुमला बहुत कुछ कह गया। आवाम अब बड़ी सियासी लड़ाइयों से थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि अमल बजाय वादों के हो, यानी जो वादा किया जाए वो 100% वफा होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें आती रही, वादे करते रही, लेकिन वादे वफा नहीं हुए हैं। आप देखिए कि सरकारें बदलती रही हैं, हिकमत अमलियां बनती रही हैं, लेकिन बडगाम के लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सेहत की सहूलत के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए आज भी वहीं खड़े हैं जहां 1 साल पहले थे, या यह कहा जाए जहां माजी में बडगाम और उसके आसपास के लोग खड़े थे, वहीं पर आज भी हैं। 1 साल का जिक्र इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि साल 2019 में जब 370 हटाया गया था, तो उसके बाद से लगातार यह डिमांड की जा रही थी, यह मांग की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार, अपनी मुंतखब सरकार मिले ताकि उनके बुनियादी मसाइल हल हो सके।
लेकिन आप देखिए कि 1 साल गुजर चुका है अपनी मुंतखब सरकार का, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का, उमर अब्दुल्ला सरकार का, लेकिन आज भी बुनियादी मसाइल एक तरह मुंह खोले खड़े हुए हैं। आज भी ये मसाइल जूं के तू हैं। मसला यह है कि हुकूमतें बड़े प्रोजेक्ट दिखाती हैं लेकिन ट्यूबवेल नहीं बना पाती, पाइपलाइन नहीं बिछा पाती हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल नहीं हो पाता है, पानी के टैंकर शहरों में और दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। और एहतजाज करने वालों ने इसी वजह से कहा कि हमारी फाइलें दफातर में धूल खा रही हैं, सरकार की टीमें आती हैं, तस्वीरें खिंचाती हैं, चली जाती हैं, हम वोट देते हैं लेकिन बदले में हमें पानी तक नहीं मिलता है। और यही वजह है कि आज 1 साल के बाद भी बडगाम और उसके आसपास के लोग एक तरह से परेशान हाल हैं और पीने के पानी को लेकर एक तरह से तरस रहे हैं। ये जुमले हुकूमत को झिंझोड़ने वाले हैं। आप देखिए कि लोग रोजमर्रा की जंग किस तरह से इन इलाकों में लड़ रहे हैं। बडगाम के कई घरों में खवातीन दूर दूर से पानी भरकर लाती हैं, बच्चे सुबह स्कूल खाली पेट नहीं खाली हाथ जाते हैं। बीमार अफराद के लिए साफ पानी न होने के बायस बीमारियां बढ़ रही हैं। ये मसाइल वो नहीं जो टीवी मुबाहिसों में आते हैं, ये वो मसाइल हैं जो घरों के अंदर खामोशी से चीखते हैं। आवाम का सवाल यह भी है कि हमारी मुंतखब हुकूमत आखिर कहां है, जिस हुकूमत को हमने इतनी उम्मीदों के साथ बनाया था कि हमारे मसाइल हल होंगे। वो सरकार आखिर हमारी इन परेशानियों को क्यों नहीं देख रही है? वो सरकार आखिर हमारे इन मसाइल को क्यों नहीं सुन रही है? लोग कहते हैं कि सरकार हमारे घरों में पानी नहीं ला सकती, तो बड़े दावों का क्या मतलब है? यह सवाल सिर्फ बडगाम का नहीं, पूरे कश्मीर का एक तरह से सवाल बन रहा है। यह प्यास सिर्फ पानी की नहीं, जिम्मेदारी की भी है। बडगाम के लोग पानी मांग रहे हैं, कोई सियासी ओहदा नहीं मांग रहे हैं, कोई खुसूसी दर्जा नहीं मांग रहे हैं, कोई नई रियासत इनकी डिमांड नहीं है। वो चाहते हैं कि कम से कम वो बुनियादी चीजें जिनका हुकूमतें हर साल वादा करती हैं वो बस इनकी पूरी हो जाए। इन्हें एक वक्त का पानी टाइम से मिल जाया करे ताकि इनके बच्चे एक तरह से प्यास से न तड़पें, इनकी खवातीन को घरों से बाहर ना निकलना पड़े और इनके जो दैरीना मसाइल हैं वो एक तरह से पूरे हो जाएं। देखिए, दैरीना मसाइल में तो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अगर पानी ही इलाके में नहीं होगा, आपके घर में अगर पानी ही नहीं पहुंचेगा तो आपकी लाइफ लाइन एक तरह से कट जाएगी, आप एक तरह से मरने को मजबूर हो जाएंगे। और यही कुछ हालत बडगाम और इसके अलावा श्रीनगर के आसपास के इलाकों की इन दिनों है, जहां पर दुआए इस्तिस्का की जा रही है। ऊपर वाले से भी और अल्लाह ताला से भी दुआ की जा रही है कि पानी का इंतजाम किया जाए, लेकिन जरिया तो सरकार को ही बनना है, जरिया तो इंतजामिया को ही बनना है। और जब वो इंतजामिया ही उसके कान पर जू ना रहेंगे तो बताइए ये मसला हल कैसे होगा? और ऊपर वाला भी ये सब कुछ देख रहा है। यही वजह है कि आप देखिए कि बडगाम के इंतखाबात में क्या हुआ। बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ जरूर है, यहां पर उमर अब्दुल्ला एक बड़ी जीत के साथ जरूर आए थे, लेकिन जिमनी इंतखाबात में क्या कुछ हुआ? और अभी भी सरकार, आपने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो लोगों के मसाइल हल नहीं किए, बडगाम और उसके आसपास के लोगों के लिए पानी और बुनियादी मसाइल का अगर हल नहीं किया तो आने वाले दिनों में नतायज एक तरह से और मुश्किल हो सकते हैं। सियासत तो आपकी चमकती रहेगी, वादे तो आप करते रहेंगे, लेकिन नतीजे हो सकता है कि आपके हक में ना आए। ऐसे में लोगों की जो प्यास है वो बुझनी चाहिए। सियासत होती रहेगी, मुद्दे उठते रहेंगे, लेकिन लोगों की प्यास बुझना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि पानी का मुद्दा बुनियादी मसाइल से जुड़ा हुआ है, इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या वाकई में इसमें आम लोगों की खता है या सरकार की अनदेखी? आप इस मुद्दे के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? हमारे साथ अपना तबसरा आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने मुद्दों को नहीं उठाएंगे, हम या कोई दूसरा आपके मुद्दों को नहीं उठा सकता है। आप अपने मुद्दे को लेकर बाहर आएंगे, आप अपनी बात रखेंगे, आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तो हम आपकी आवाज में आवाज मिलाएंगे और उस सरकार से सवाल पूछेंगे जो इंतखाबात के वक्त वोट तो जरूर मांगती है, जो इंतखाबात के वक्त आवाम से वादे तो जरूर करती है, लेकिन वो वादे आखिर वफा क्यों नहीं होते हैं?